हेलो एवरीवन, मेरा नाम एडवोकेट राहुल मिश्रा है और आज हम समझने की कोशिश करने वाले हैं सेक्शन 161 और 164 ऑफ सीआरपीसी जो डील करता है स्टेटमेंट से रिगार्डिंग, यानी कि कन्फेशन और स्टेटमेंट से रिलेटेड है ये सेक्शन। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं यहाँ पर भारतीय कानूनों के वीडियो बहुत आसान भाषा में डालता हूँ जिससे आम लोगों को समझने में ईजी होता है। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सेक्शन 161 जो सीआरपीसी का है वो ये बताता है कि कोई भी कन्फेशन जो पुलिस ऑफिसर को दिया जाएगा, यानी कि 161 में स्टेटमेंट या कन्फेशन जो पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करती है वो सेक्शन 161 सीआरपीसी में माना दिया गया है। लेकिन जो कन्फेशन मेड टू द पुलिस ऑफिसर होता है वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता है। तो अब लोग सोचेंगे कि इसको आखिरकार जब पुलिस को कन्फेशन रिकॉर्ड करने की ताकत क्यों दी गई है अगर वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। तो वो बेसिकली इसलिए होता है कि जैसे एफआईआर दर्ज करनी है, अगर आदमी को उसमें अपने तथ्य जो है इंडल्ज कराने हैं कि उसके साथ किन किन घटनाओं को कारित किया गया है, कि क्या फिर उसके साथ क्या क्या घटनाएं घटी हुई हैं, या जो बयानों के कॉन्ट्राडिक्शन होते हैं वो उससे बचने के लिए बेसिकली जो है पुलिस भी स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करती है। हालांकि पुलिस का स्टेटमेंट एडमिसिबल नहीं होता क्योंकि उनके पास इतनी भयंकर शक्ति होती है डंडे वाली, जो मार पीट के जबरदस्ती कुछ भी स्टेटमेंट लिखा लेते हैं और सिग्नेचर करा लेते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो 164 है सीआरपीसी का, वो सीआरपीसी का जो 164 की धारा है वही बताती है जो जो मजिस्ट्रेट होगा, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा, ऑनरेबल जजेस होंगे, उनके समक्ष दिया गया जो भी स्टेटमेंट होगा वही कोर्ट में एडमिसिबल होगा, वही को आधार माना जाएगा। उसी आधार पर वाद की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, उसी आधार पर, उसी स्टेटमेंट के आधार पर सजा वगैरह दी जाएगी। तो 164 जो हो जाएगा, 164 के तहत जो भी स्टेटमेंट आप देते हैं, जो भी स्टेटमेंट आपके क्लाइंट ने, मुवक्किल ने आपके दे रखा होगा, उसी स्टेटमेंट को कोर्ट में एडमिसिबल किया जाएगा, उसी स्टेटमेंट को कोर्ट में तथ्य माना जाएगा। तो 164 में क्या होता है, चाहे स्टेट, जैसे बियर एक्ट में लिखा हुआ है, इट गिव्स पावर टू मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ऑफ जुडिशियल और जुडिशियल मजिस्ट्रेट टू रिकॉर्ड कन्फेशन और स्टेटमेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल। ट्रायल के दौरान या कन्फेशन के दौरान जो भी स्टेटमेंट दिया जाएगा, 164 में दिया जाएगा, वो कोर्ट में एडमिसिबल होगा। तो हमें लगता है कि आप लोगों को 161 और 164 का बेसिक डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया है कि 161 में पुलिस को स्टेटमेंट देना है और 164 में क्या हो जाएगा, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या माननीय न्यायालय को, कोर्ट को जो दिया स्टेटमेंट दिया जाएगा वो होगा। आई होप दिस वन इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। तो आप लोग इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।